हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 11 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible 4 into 6 equal to 24? If not, give an example to justify your answer. हमने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब हम इसको समझते हैं। 18 is divisible by both 2 and 3. 18 जो है वो 2 and 3 से डिविजिबल है, मतलब कि 2 and 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 6, और यह 2 इंटू 3 6 आया तो 6 से भी डिविजिबल है, मतलब 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह से अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। इसी तरह से एक नंबर है कोई, वो भी 4 एंड 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कैन वी से डैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल 4 इंटू 6? क्या हम बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि यह नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है वो 4 इंटू 6 यानी कि 24 से भी डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, डिविजिबल वो होगा नंबर। इफ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। क्या बोल रहा है कि जो 18 है, अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है इससे। तो 2 9 जा 18। 18 को अगर मैं 3 से करती हूँ तो 3 6 जा भी 18 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और अब इस 18 को ये 2 इंटू 3 यानी कि 6 से अगर डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 3 जा 18। तो ये इसने बात बोली है। अब उसने बोला कि कोई नंबर है, ये मान ले मैं ये नंबर मान लूं x को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो ये डिवाइड पूरा पूरा हो जा रहा है। फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। फिर इसके बाद इसने कहा कि 6 इंटू 4 ये 24 से डिवाइड करें तो क्या ये नंबर पूरा डिवाइड होगा, और यदि नहीं होगा तो एग्जाम्पल देकर बताओ। तो देखो ये 4 क्या है, 4 के मैं फैक्टर करूं तो 1 इंटू 2 इंटू 2, और 6 के फैक्टर करूं 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें देखो फैक्टर क्या है, इसके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, एक 1 हो गया एंड एक 2 हो गया। तो इसका मतलब ये है को प्राइम नंबर नहीं है, 4 और 6 जो है को प्राइम नंबर नहीं है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि अगर ये नंबर को प्राइम होते हैं तो तभी इनका प्रोडक्ट इसको पूरा डिवाइड करता है। अगर 4 और 6 को प्राइम होते तो यह 24 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करता। अब यहाँ जैसे क्या था, ये 2 और 3 ये को प्राइम नंबर है, इनमें 1 के अलावा कोई भी इनका फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। 2 में और 3 में कैसे है, ये प्राइम नंबर है तो ये को प्राइम हो गए, क्योंकि इनमें क्या 1, इसमें से भी 1 ही कॉमन आएगा और यहाँ से भी 1 ही कॉमन आएगा। तो ये इनका प्रोडक्ट है, इससे भी ये पूरा डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 6 को प्राइम नंबर नहीं है, 1 के अलावा भी इनमें एक फैक्टर और आ रहा है 2, तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 24 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लिया मैं 12 ले लूं, 12 को डिवाइड करूं 4 से तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12। 12 को डिवाइड करूं 6 से तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, और 12 को डिवाइड करूं 24 से तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, रीजन हमने बता दिया, क्यों, क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर होते तभी इसके प्रोडक्ट से ये डिवाइड होता। तो इसका आंसर में हम क्या दे देंगे, इसके आंसर में हम लिख देंगे 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6 but it is not divisible by 24। ठीक है, और रीजन हमने बता दिया, रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो ये है 4 and 6 ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है तो इनके प्रोडक्ट से वो नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। यहाँ से बोला कि मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है मेरे पास, ठीक है। कैन यू फाइंड मी, क्या मुझे तुम ढूंढ सकते हो, बता सकते हो मैं कौन हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें स्मॉलेस्ट ये प्राइम नंबर लिख लेंगे। 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट? 2 प्राइम होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद होता है 5 एंड 7, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा फिर? सो द स्मॉलेस्ट नंबर्स इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 7 जा 7 3 जा 21, ये आ गया 21। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 210, ठीक है। 210 ये नंबर आ गया हमारा 210। देखो ये स्मॉलेस्ट कैसे है, मैंने यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिए हैं। अगर मैं इसके बाद जैसे 3 मान लिया 3 लूँ, 5 7, 7 के बाद कौन आएगा? 7 के बाद आएगा 11, इनकी मल्टीप्लाई करूँ। 5 3 जा 15, 15 और ये 7 जा 15 7 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में। 105 और इसी करते हैं फिर 11 में, ये आ जाएगा 1155। तो देखो अब हमने क्या लिया, सबसे छोटे क्या लिए? प्राइम नंबर लिए। अब छोटे प्राइम नंबर लेंगे तो उसकी डिजिट भी तो हमारी स्मॉलेस्ट ही आएगी ना। जब हम नंबर ही स्मॉलेस्ट लेंगे तो डिजिट भी, ये भी नंबर भी हमारा स्मॉलेस्ट ही आएगा, और स्मॉलेस्ट नंबर उसने पूछा है तो हमने क्या लिया इसमें, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर हम इनसे बड़े ले लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये तो मैंने एग्जाम्पल में बता दिया, लेकिन हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है, तो उसी से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर आ गया हमारा 210। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 12 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।